राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूली नहीं। 1991 रामधाम वृंदावन में ये सत्संग हुआ। देखो, भूख लगती है ना, तो भूख लगती है ना, तो कोई नहीं कोई खाने की चीज है तभी तो भूख लगी है। प्यास लगी है तो पानी होगा, प्यास लगी है तो पानी है। भूख लगती है, प्यास लगती है, तो इसका मतलब है कि अन्न और जल है। तो ये क्या कहना चाहते हैं महाराज जी कि कोई चीज है नहीं तो प्यास कैसे लगती, नहीं तो अन्न नहीं होता तो भूख कैसे लगती। इससे इस बात से महाराज जी क्या समझाना चाहते हैं, इधर आ जाइए। इस बात से महाराज जी क्या समझाना चाहते हैं हमें हमें ये समझना चाहते हैं कि मन में जो हमारी अशांति है, दुख रहता है, संताप रहता है, इसके मिटने के लिए कोई तत्व है। अगर न होता तो दुख क्यों होता। हमें दुख होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो मतलब ऐसी भी कोई चीज है जो जिसमें हम मतलब सुख का एक ऐसा है कोई स्वरूप। इससे सिद्ध क्या होता है कि ये नित्य शांति, नित्य आनंद, नित्य प्रसन्नता ये रह सकती है। हमारे को भूख है ना, शांति की भूख है, भूख लगी है, प्रसन्नता की भूख लगी है, सुख की भूख लगी है, तो ऐसा कोई नित्य सुख है, नित्य शांति है, नित्य प्रसन्नता है, नहीं तो हमें इसकी भूख क्यों लगती। जैसे भूख लगी है तो भोजन है, प्यास लगी है तो जल है, ऐसे ही हमें हरदम रहने वाली शांति, हरदम रहने वाली प्रसन्नता, हरदम रहने वाली खुशी, इसकी मांग है कि नहीं है हमारे जीवन में। बोलो, किसके जीवन में नहीं है, कोई है क्या ऐसा। तो इसका मतलब कोई है ऐसी पूर्ति, नहीं तो ऐसी शांति की मांग क्यों होती। तो इसका मतलब पूर्ति होती है। तो देखिए, भूख मतलब है इसका मतलब भोजन सिद्ध होता है कि भोजन नाम की वस्तु संसार में है कोई। प्यास है, प्यास लगी है तो जल का नाम की कोई चीज है, जल मौजूद है। तो अब इनकी जाति एक जैसी लगती है कि अन्न की और भूख की जाति एक हुई कि नहीं हुई, और जल की और प्यास की इनकी जाति एक हुई कि नहीं हुई। ऐसे ही अशांति, दुख, संताप, तो ऐसे ही शांति, सुख, आनंद एक जाति की हुई कि नहीं हुई। जहां आपकी अशांति है भीतर में, तो आप कहते हो कि शांति चाहिए हमको, अशांति है तो आपको भूख लगी है तो आपको कहते हैं कि भोजन चाहिए। आपके अशांति है तो आप कहते हो कि हमें शांति चाहिए। आपके दुख है तो आप कहते हो कि ऐसे सुख की मांग होती है, दुख में बड़ी मांग होती है। आपके भीतर में संताप है तो आपके प्रसन्नता की मांग रहती है, आनंद की मांग रहती है कि नहीं रहती है, सच्ची है कि झूठी है। तो उसकी आवश्यकता है, उसी तत्व का नाम परमात्मा है, जिसको हम कहते हैं सदा रहने वाली शांति, जिसको हम कहते हैं प्रसन्नता, सुख का सागर, सुख। तो वो क्या है, उसका नाम परमात्मा है। वो परमात्मा हमें प्राप्त हो जाए, सब तरह के दुख, संताप, जन्म मरण सब हो जाएगा। तो सब तरह का दुख मिट जाए, ऐसा हो सकता है क्या। बोले हो सकता है। कभी दुख पास में नहीं आएगा, कभी अशांति होगी नहीं, कभी मतलब है कि संताप होगा ही नहीं, आनंद ही आनंद। तो कैसे हो कि एक ऐसा है कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा पी विचाल्यते। ऐसा सुख, आनंद, मस्ती हमें प्राप्त हो सकती है जिससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं। गीता भर में एक नंबर का श्लोक है ये, गीता भर में ये एक नंबर का श्लोक है अपनी पहचान का,
कि इतना बड़ा लाभ मिल सकता है। गीता कहती है कि तुमको, हमारे को कह रहे हैं, मनुष्य को कह रहे हैं, प्राणी मात्र को कह रहे हैं कि सबको ऐसा लाभ प्राप्त हो सकता है कि उससे बढ़कर कोई लाभ है उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। इससे बड़ा लाभ है ही नहीं। और दुख, बोले गुरुतर दुख, बड़े भारी दुख आ जाए सामने, टुकड़े टुकड़े शरीर के एकदम कर्म सामने खड़ा है कोई टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, विचलित नहीं होगा। ऐसा काम हो सकता है इस मनुष्य जीवन। कितनी सामने विपदा आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा। और आनंद की कोई मतलब वहां कोई अंत ही नहीं है। ऐसा पारावार है, ऐसा लाभ है, ऐसा सुख हमें मिल सकता है। दुख तो पहुंचता नहीं है और सुख कम होता नहीं है। दुख तो पहुंचता नहीं है और सुख कम होता नहीं है। ऐसी स्थिति है। ये भगवत गीता का श्लोक है, 6 अध्याय का 22वां श्लोक है। ये गीता भर में 1 नंबर का श्लोक है। ये साधक के लिए कसौटी है। किंचन मात्र भी दुख होता है तो उसको, तो वो नहीं पहुंचा वहां पे। और थोड़ा सा भी दुख हो रहा है, थोड़ा सा भी, तो वो वहां नहीं पहुंचा है। फिर अशांति में कोई फर्क नहीं पड़ा है, शांति भी पूर्ण नहीं हुई है, तो कुछ ना कुछ कमी है। तो वो चीज मिलने पर फिर कभी किंचन मात्र भी दुख नहीं रहता। किंचन मात्र दुख रहता नहीं, रहता नहीं, रह सकता नहीं। वो लाभ हम सब प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। ये उस तत्व को प्राप्त करने के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है हमें। इसीलिए दिया है भगवान ने। गोरख धंधा करने के लिए नहीं दिया, हाय हाय करने के लिए नहीं दिया है, हाय भोग हाय धन, ये इसके लिए नहीं है। ये तत्व प्राप्त करना ही मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है। यही हमारा कर्तव्य है, यही लक्ष्य वही है मनुष्य शरीर का। उस लक्ष्य को पूर्ण होते ही, वो पूर्ति होने से ही इस मनुष्य शरीर की महिमा है। इसी की पूर्ति में ही मनुष्य शरीर की महिमा है। और अगर ये नहीं किया तो ये मनुष्य शरीर की कोई महिमा नहीं है। इससे तो पशु पक्षी ये है ना, ये जो है ना श्रेष्ठ है। अगर ये नहीं किया तो तुम उन पशु पक्षियों से भी गए गुजरे हो। कहते हैं कि जब कोई आदमी कोई अच्छा होता है ना, एकदम स्मार्ट होता है जैसे, तो कहते हैं कि ये घोड़े जैसा एकदम ताकतवर है, घोड़े जैसा इसमें है। हमारी तुलना उन पक्षियों से, पशुओं से करते हैं कि बलवान कैसा, हाथी जैसा बलवान है। हमारी तो हाथी जैसा है, मतलब वैसा तो नहीं है पर जैसा लग रहा है। तो उन पशुओं की हमारी तुलना करते हैं पशुओं से। तो क्या आंख कैसी है कि मृग, मृग जैसी, मृग नैनी है। तो ऐसे, तो तेज कितना है, बोले घोड़े जैसा तेज है, हाँ, हाथी जैसा बलवान है। आदि आदि हमारी उपमा पशुओं से दी जाती है। अगर भजन करे तो, भजन में लगे तो भगवान की प्राप्ति होती है। नहीं तो क्या। तो एक क्या है कि, तो ये एक खुद तो निर्बल ही हुआ ना, पशुओं से तुलना करता है तो पशु बड़े हो गए। तो इसमें कोई विशेष बल बुद्धि आदि नहीं है। बुद्धि की तो विशेषता है इसमें मनुष्य में, और में नहीं है। पशुओं की उपमा नहीं दे सकते पशुओं से, लेकिन बल में, तेज में, इनमें है ना पशुओं की हम उपमा देते हैं। फिर भी इसमें निर्बलता है। तो ऐसी इसकी निर्बलता होने पर भी इसमें जो निर्बलता है वो महिमा में कारण है कि कोई ऐसा तत्व मिल सकता है इसको। इतना होते हुए भी इसको एक तत्व की प्राप्ति हो सकती है इस निर्बलता में। आप में निर्बलता है, कमजोरी है, लेकिन आप में ऐसी शक्ति है कि आप इन सब से ऊंचे उठ करके वो तत्व प्राप्त कर सकते हो जिसमें कोई पूर्णता है। पूर्ण विदम पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय, कोई अभाव नहीं है वहाँ, जिसकी कोई बराबरी नहीं है। वो चीज हमें इस मनुष्य शरीर में प्राप्त हो सकती है। ये बड़ा तत्व उसको मिल सकता है।
इसी से इसकी महिमा है। अगर वो काम नहीं करता है तो क्या महिमा है। और ये मिलने का, यम लब्ध्वा, इतना बड़ा लाभ मिलने का ये सुअवसर हमें मिला है। हमें तो इससे भी एक और विशेष बात मिली है। स्वामी जी महाराज कहते हैं संतों से मिली है, पुस्तकों में पढ़ी है। वो तत्व है, सबको मिल सकता है। ऐसे भी आता है शास्त्रों में कि ये मतलब हरे को नहीं मिलता है, इनको 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 मिलता है, कि ब्राह्मणों को मिलता है, कि ब्राह्मण में भी वो ब्राह्मण। ऐसे कई भेद हैं। लेकिन संतों से एक बहुत विलक्षण बात मिली है जो हमें शास्त्रों से भी नहीं मिली है, कि उस तत्व को माता बहने भाई, छोटे बड़े बूढ़े हैं, मुसलमान हिंदू ईसाई, सब पापी से पापी आदमी भी उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। ये बातें मिलती नहीं है, हमें जल्दी नहीं मिलती है। और इसके बताने वाले अनुभवी संत महात्मा भी नहीं मिलते हैं। जिन्होंने अनुभव किया और जिनको प्राप्ति हुई वो कहते हैं कि ये तत्व तो सबको मिल सकता है। हमको, हमारे जैसे हो गए गुजरों को मिल सकता है। इसमें निराश होने की कहीं जगह ही नहीं है। हो कोई मनुष्य क्यों न हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई क्यों न हो, ये तत्व सबको मिल सकता है। ऐसा लाभ सबको मिल सकता है। भाई हो, बहन हो, मनुष्य कैसा ही क्यों ना हो, सुखी हो उसको भी मिल सकता है। कोई दुखी रहता है, दुखी है, उसको भी, निरोग है, स्वस्थ है, बालक है, जवान है, बूढ़ा है, धनी है, निर्धन है, मूर्ख से मूर्ख से मूर्ख से मूर्ख को, पापी से पापी से पापी से पापी को, थोड़े से समय में ये चीज हमें संत महात्माओं से मिली है। इसलिए इसमें कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए। इसके अधिकारी हम सब हैं। माँ की गोदी में जाने का बालक अधिकारी नहीं है क्या? गंदगी में भरा हुआ है, कोई मूर्ख है, जानता कुछ नहीं है, तो ऐसे होने पर भी वो माँ की गोदी का अधिकारी है। ऐसे हम सब भगवान के हैं, परमात्मा के हैं हम। तो ये बातें बहुत दुर्लभ है। ये बातें बताने वाले भी नहीं मिलेंगे आपको। और बात बहुत है, कई शर्तें लगाते हैं बताने वाले, बहुत सारी शर्तें लगा करके बात करते हैं। यहाँ कोई शर्त नहीं है, ये संतों का दरबार है ये। और ये बात और जगह नहीं मिलती है। ये बात बड़ी ठोस है और सच्ची है कि मिलते हैं भगवान। तो आप और हम सब तरह से कमजोर, सब तरह से निर्बल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इस वास्ते उनको भी मिल सकती है, सब तरह से कमजोर, सब तरह से निर्बल। हम तो ऐसे है नहीं। तो देखिए कि निर्बल सब तत्व के अधिकारी हम। संसारी काम करने में हम अधिकारी नहीं है। बहुत से ऐसे काम है हम संसार के नहीं कर सकते। ऐसे काम, सब काम नहीं कर सकते। ऐसी वस्तु है और सबको नहीं मिल सकती है। संसार में सब समान नहीं है। उनके अपने प्रारब्ध है, उनकी योग्यता है, उनके अनुसार मिलती है। पर वो जो वास्तविक तत्व है जो सबको मिल सकता है, वो एकदम खुला पड़ा है, खुला है एकदम से। कारण क्या है इसमें? ये उसी का अंश है, क्यों नहीं मिलेगा? अब अंश है, अंशी है परमात्मा हमारे, हम अंश है, हम क्यों नहीं मिलेंगे? बच्चा माँ की गोदी में क्यों नहीं बैठे? पूरा अधिकार है बालक का गोदी में बैठने का। पूरा अधिकार हमारे भगवान के लिए। हम माँ की गोदी में बालक बैठ सकता है? क्यों नहीं बैठ सकता? हम भी भगवान के हैं। वो अंशी है, हम अंश है, हम एक टुकड़ा है, एक चीज है हम। इस तरह से हम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये अधिकारी है। इस बात से निराश होने की कोई जगह नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई स्थान नहीं है। कभी निराश नहीं होना चाहिए। और परमात्मा से निराश हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इस बात से निराश कभी नहीं होना चाहिए। सांसारिक आशा कभी पूरी होती नहीं है, किसी की हुई नहीं है, किसी की होगी नहीं है। तो आशा अधूरी रहती है संसार की। और आशा करने में कोई लाभ नहीं है। आशा करने से मिलता नहीं है संसार, ऐसी बात है। और हमें ये अधूरी रहती नहीं है, ये पूरी होती है। ऐसा पूरी होने का मौका भी हमें मनुष्य शरीर में मिला है। इसलिए ये मनुष्य जन्म में ही, और जन्म में ऐसा मौका नहीं है।
तो ऐसा सत्संग मिल गया, ऐसा हमारे तट मिल गया गंगा जी का, ऐसे संत महात्मा मिल गए, ऐसे ग्रंथ मिल गए गीता रामायण जैसे, फिर कमी रह सकती नहीं है, कमी रह नहीं सकती। केवल आपकी हिम्मत की कमी है, केवल आपकी हिम्मत की कमी है, और कोई कमी नहीं है। केवल केवल उत्कट अभिलाषा, केवल एक लालसा, केवल एक इच्छा जोरदार, एक बस, एक एक ही, बस एक ही की जरूरत नहीं है। न बुद्धि की जरूरत है, न कोई पढ़ाई की जरूरत है, न तप की जरूरत है, न ध्यान की, जो कुछ नहीं। एक अभिलाषा जोरदार में सब काम हो जाएंगी, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। पक्की बात है, सत्य बात है एकदम से। जैसे भूखे को अन्न मिलता है कि नहीं मिलता है, प्यासे को जल मिलता है, ऐसे ही मनुष्य मात्र को वो स्मृति प्राप्त हो सकती है वो स्मृति मिल सकती है। इसमें महाराज जी कहते हैं मेरे को संदेह नहीं है। अब कितने कहेंगे महाराज जी, इतने साफ साफ बोले हैं, मिले बिना थोड़ी कह देंगे। उनको दिख रहा है, दिखे बिना थोड़ी कह देंगे। साफ अनुभव हो रहा है, अनुभव बिना कैसे कह देंगे। केवल उसकी उत्कट अभिलाषा, केवल उसकी जागृति। मैं रह नहीं सकता, उनके बिना मैं नहीं रह सकता, मेरे हैं, और मेरे को इसलिए ही ये मिला है, और काम के लिए मिला ही नहीं है। वो काम नहीं होगा तो फिर और क्या काम होगा। तो सब ठीक हो जाता है, पूर्णता हो जाती है, उसकी योग्यता हो जाती है, वो अधिकारी हो जाता है, उसको लाभ प्राप्त हो जाता है, वो हकदार है उस चीज का। जिसको जो चीज का हकदार है उसको वो चीज मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलेगी, मैं हकदार हूँ, मेरी चीज है, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। आपके नहीं जचे, नहीं जचे, मैं क्या कर सकता हूँ। आपके जचे न जचे, आप जानो, आपका काम जानो। आप माने न माने, आप मेरी बात सुने न सुने, आप जाने न जाने, माने न माने, मैं इस, परंतु ऐसा है, ये एकदम संदेह रहित बात है। हमारे सामने ऐसी बातें आई है, हमें संत महात्माओं की वाणी मिली है, संतों के वचनों से मैंने ऐसा सुना है, हमें ऐसा संत मिले हैं। अब अपनी बात नहीं कह करके संतों की बात कहते हैं। अब इतना साफ साफ कह देना, इतने डंके की चोट कह देना, ये ऐसी बात है भाइयों, ये दुर्लभ बात है। बहुत कम जगह मिलती है ऐसी बातें, कि हमारे भी उत्साह आना चाहिए ऐसी बातें सुन के। ज्यादा जगह बातें नहीं मिलती है ऐसी, हमें तो मिली है भाइयों। ऐसी पक्की बात कहते हैं आपको, सच्ची बात कहते हैं, ऐसी बात जरूर है जिसमें कि संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, संदेह नहीं है। हम सबको प्राप्त कर सक, हम सब उनको प्राप्त कर सकते हैं, सब में। इसमें कोई अयोग्य नहीं है। संसार की वस्तु सबको एक समान, संसार की वस्तु सबको एक समान नहीं मिलेगी। संसार की वस्तु सबको एक समान नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती, मिली नहीं है कभी, और मिलेगी नहीं। हर एक को एक समान वस्तु नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, क्योंकि ये संसार है, ये प्रकृति है, ये विषम है, ये भिन्न भिन्न है, प्रकृति का कार्य है, सब जड़ है, ये सब विनाश होने वाले हैं, नित्य नहीं है। नित्य तत्व है, वो नित्य तत्व निश्चित स्वतः है, सबको प्राप्त है। और इस संसार की प्राप्ति का प्रकार एक नहीं है, अलग अलग है। मैंने बहुत बार कहा है, मैंने बहुत बार कहा है, फिर भी आपको कहता हूँ, आप ध्यान कम देते हैं मेरी बात की तरफ। आप ध्यान दो, ध्यान दीजिए, आप मेरे पीछे पड़ जाइए। ये बात सिद्ध होने वाली है, आपकी, हमारी, सबकी, एकदम पक्की बात है। केवल 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 एक अभिलाषा जागृत, एक अभिलाषा जागृत हो जाए, क्यों, उसके जाने तो फिर कोई कमी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, ठोस बात है। इस बात से भाइयों बहनों, ये बात है कि अभिलाषा जागृत करो, उत्कंठा जागृत करो, इच्छा बढ़ाओ, कैसे मिले, क्या करूं, कैसे मिले। और को जो कुछ मिला है हमको, उसमें संतोष मत करो। इतने से क्या होगा, इतना कीर्तन कर लिया, इतना जप कर लिया,
थोड़ी देर के लिए भी अगर संतोष करोगे तो वो उत्कंठा कम हो जाएगी, उसमें काले काले धब्बे दिखेंगे। थोड़ा संतोष किया, संतोष तो महाराज जी ने अपने उम्र भर में कभी नहीं किया, उम्र किया ही नहीं। उत्कंठा आपकी कम हो जाएगी। भूखे को अन्न नहीं मिले तो क्या है, प्यासे को अन्न नहीं मिले नहीं मिले, हमें जाड़ा लग रहा है, ठंडी लग रही है, ओढ़ने के लिए कपड़ा मिले ना मिले, कोई जरूरी नहीं है कि मिले ही। हमें भूख लग रही है जोर से, अन्न मिले ना मिले, प्यास लग रही है, जल मिले ना मिले, आवश्यकता की पूर्ति नहीं भी हो संसार में, संसार की भूख, परंतु पारमार्थिक आवश्यकता जरूर पूरी होती है, जरूर पूरी होती है। अगर आपको आवश्यकता महसूस करते हैं तो आपकी आवश्यकता जरूर पूरी होगी। ठंडी लग रही है, मर जाओगे, पूरी नहीं होने वाली नहीं होगी, पर यह पूरी होगी होगी, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन अमल है, सहज सुख राशि है। अमृत से पुत्राः, हम अमृत के बेटे हैं। देखो जब तक होना तो ध्येय आने जाने, हाँ कोई बात नहीं, तो अभी स्नान भी होता है, भोजन भी होता है, और भी काम होते हैं, करो, लेकिन ध्येय एक ही बनाना है। वो ठीक है, वो ठीक है, सब काम करना है, उनकी कड़ी बातें भी सुन लेनी है, उनकी बातें भी सुन लेनी है, पर भीतर में ध्येय आपका उनको क्या पता चलेगा। हाँ तो ध्येय अपना एक रहना, जितनी भी हो, कैसी भी हो परिस्थिति, ध्येय अपना एक रहना चाहिए हर हाल में, एक 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 नजर, जैसे मतलब है कि और कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, ध्येय और काम सबका युद्ध जैसा घोर कर्म भी कर रहा है, बताइए, और ध्येय उसमें एक परमात्मा का है, अर्जुन का गला काट रहा है, ध्येय एक है। ये समझ में आ गई उसको, करी से वचनम तब है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अपना ध्येय एक रहना चाहिए है। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी, हम अमृत से पुत्रा, अमरता, अमर बेटे, अमर बेटे हैं, अमर हैं हम, ऐसी और अमर विद्या बता रहे हैं महाराज जी हमें। इतनी इतनी बढ़िया बातें नहीं मिलती है, अब हमें अच्छे आराम से मिल गई, बैठे बैठे मिल गई, तब अब इज्जत नहीं हो रही है। इज्जत करने की बातें हैं ये, हृदय में धारण करने की बातें हैं, ऐसी बात है। इस वास्ते उसके ऊपर हमारा अधिकार है, वो हमारे को बिल्कुल मिल सकते हैं, वस्तु इसमें संदेह नहीं है। तो हमें अधिकारी क्यों है कि हम अभी अधिकारी, क्योंकि अभी पूर्ण नहीं है, अभी पूर्ण नहीं है हम, तो हमारी अपूर्णता हमें महसूस होती है कि नहीं होती है, अभाव महसूस होता है कि नहीं होता हृदय में, ऐसे अभाव लगता है, वीरान लगता है, सुनापन लगता है। सुनापन लगता है तो इसका मतलब कोई बस्ती है, सुनापन लगता है, अभाव लगता है तो मतलब भाव रूप कोई चीज है। भूख लगी है तो भोजन रूप से है, हमें शांति चाहिए, हमेशा शांति चाहिए, तो ऐसी कोई चीज है, तो अनुभव होता है। और पूर्णता रह सकती नहीं है, अपूर्ण तत्व नहीं है, अपूर्णता के अभाव है, और तत्व है, भाव रूप है, तो भाव रूप रहते हुए अभाव कैसे रहेगा, कैसी क्या ताकत है इसकी। जब भाव रूप है तो अभाव कैसे रहेगा, जब जड़ है तो प्यास कैसे रहेगी, नहीं रहेगी, वो तो फिर लग जाएगी, लेकिन ये प्यास फिर नहीं लगेगी। एक बार यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोह है, एक बार काम हो गया बेड़ा पार। तो ऐसे ही भाव रूप, उसको अभाव, तो अभाव पूरा नहीं होगा। अभाव अभाव पूरा कब होगा, भाव से होगा, परंतु भाव रूप, सदरूप, चित्त रूप, घन रूप, ये सब तत्व है, सत्य रूप, आनंद रूप, तो ये वहाँ उसमें सत्यचित आनंद में अभाव कहाँ है, और भाव रूप है, आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद। तो इस वास्ते उसमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, किससे, तत्व से, परमात्मा से, उसकी लगन में, उसकी अभिलाषा में निराश नहीं होने का कोई काम नहीं है, उसके तो दिन दिन बढ़नी चाहिए है? और अगर निराश होना बिल्कुल गलती की बात है, हताश होना बिल्कुल गलती की बात है, सत्संग की आशा रखना गलती की है, संसार की आशा रखना, संसार की आशा रखना ये गलती की बात है। तो
तो संसार की आशा कभी पूरी हुई है क्या? कोई मिला है क्या आपको कि उसकी संसार की आशा उसकी पूरी हो गई? पूरी होने वाली नहीं है। संसार की आशा कभी पूरी होने वाली नहीं है। कोई निहाल करने वाला नहीं है संसार में। तो ये गलती है। इस वास्ते आशा ही परमम दुखम। क्यों आशा करें? परम दुख का कारण क्यों पैदा करें? हाँ, ऐसा काम करें क्यों? आशा रखें क्यों संसार की जिससे परम दुख की प्राप्ति होगी? परम दुख करें क्यों? क्या बेट कौन निहाल कर देगा अपने को? दुखी आदमी हमको सुखी कैसे कर देगा बताओ? और संसार की खुद मांगता है, वो हमसे आशा रखता है, हम उससे आशा रखते हैं। परम दुख का कारण है। आशा ही परमम दुखम। आशा ही परमम दुखम। निराशया ही परमम सुखम। है? हाँ, तो आशा रखे तो फिर घबरा हूँ आप बूढ़ा हो जिसे आशा राक्षा नहीं अब सेवा नहीं कर सी देना नहीं कर बहुत बड़ो दुख हो सी छोटो को नहीं हुआ कि इतना वर्षा तई आशा लगा रखी, इतना वर्षा तई आशा लगा रखी। अब क्या ठाकुर जी ने याद करांगा? पहले जब एकदम ठीक ठाक आज शरीर ठीक चल रहा था तब आशा रखनी नहीं थी। अब आशा कहाँ से छूटेगी? सत्संग से तो आए छोड़ने वाला तो छोड़ ही देगा, ऐसी बात नहीं है आपकी। तो इस बात से आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम। कितनी विलक्षण बात है, कितनी विलक्षण। ऐसी बात मिलती नहीं है। क्यों आशा रखें? क्या होगा? महाराज जी तो कहते हैं ऐसी जगह मरो जहाँ कोई पानी पिलाने वाला ना हो। और सत्संग किया हुआ है आपका, अगर कोई पानी पिलाने वाला नहीं है तो आपको भगवान ही याद आएंगे और कौन याद आएगा? सत्संग नहीं किया है वो तो संसार को याद करेगा, गाली निकालता हुआ मरेगा, पागल होके मरेगा। लेकिन हम लोग सत्संग किए हैं तो भगवान बढ़िया किया, तूने पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, मौज हो गया, तो आनंद हो गया। हाँ, तो ऐसी कितनी विलक्षण बात। कितना आजाद करते हैं महाराज जी अपने को, कितना स्वतंत्र करते हैं। तो कहते हैं कि परमात्मा की तरफ से निराश कभी नहीं होना चाहिए। अब उसे निराश हो जाएंगे, गलती की बात है, बड़ी गलती की बात है, बड़ी दुख की बात है। ये पूर्ति होने वाली है, उससे निराश हो गए जिससे पूर्ति होती है। और जिससे कभी पूर्ति होती है ना उसमें उत्साह रखते हैं, आशा रखते हैं। कितनी तत्परता है देखो, भोगियों की, संसारी आदमियों कितनी तत्परता से करते हैं, व्यापार करते हैं, कितना लगे रहते हैं। हाय, और नौकरी करते हैं तो कितनी चमचागिरी करते हैं अफसरों की, कितना समय पर जाते हैं आते हैं उन। तो ये अपूर्ति रहने वाली नहीं है। तो देखिए, मुख्य कौन है? हमारा मुख्य है परमात्मा। हम उन्हीं के हैं, उन्हीं के अंश हैं। जैसे पृथ्वी का एक पत्थर है, पृथ्वी पे पड़ा हुआ है, तो पृथ्वी की संतान है वो, पृथ्वी का ही टुकड़ा है। अब आप उसको उछाड़ो, उछाड़ो तो कहाँ आएगा वापस? जिसका है वहीं जाएगा। ये जो आग है, आग किसका अंश है? सूर्य का अंश है, तो सूर्य की तरफ दौड़ेगी। जिसका तो हाँ, जिसका जो अंश है, जिसका जो अंश है उधर तो खींचेगा। हाँ, आपका तो पूर्ण है। हाँ, अपूर्ण हम हुए हैं किसी जो संसार की आशा कर रखी है, पूर्ण होते हुए भी अपूर्णता का अनुभव क्यों हो रहा है? कि अविनाशी होकर के विनाशी को चाहते हैं। कोई बड़ा अरबपति का बेटा है और इकलौता बेटा है और वो भीख मांगे, एक पैसा मांगे। कहने का मतलब है कि हाँ है तो इतना बड़ा, वो मानता नहीं है, समझता नहीं है, उसको पता नहीं है। तो ऐसी बात है। तो पूर्ण होने पर भी पूर्णता काम नहीं देती है। पूर्ण होने पर भी पूर्णता कब तक काम देगी? जब हम अपूर्णता से मन हटाएंगे तब। नाशवान में हमारा मन एकदम जमा रहता है, शरीर में हम अपने को मानते रहते हैं। तो देखिए अब क्या कहते हैं महाराज जी, क्या कहते हैं कि परमात्मा की तरफ से कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए, गलती की बात है। ये पूर्ति होने वाली है, ये अपूर्ति रहने वाली नहीं हमारी, क्योंकि पूर्ति होने वाली चीज है। मुख्य हेतु आपको बताया कि उसी का ये अंश है। जैसे पृथ्वी का कोई चीज है, फेंके तो नीचे आ जाएगी, कि प्रकृति का गुरुत्वाकर्षण है इसका,
अग्नि जलाओ तो ऊपर की ओर जाएगी, जल डालो तो जल हमेशा समुद्र की तरफ जाएगा, क्योंकि समुद्र से ही आया है, समुद्र का ही अंश है, समुद्र की तरफ ही भागेगी नदियाँ। सारी दुनिया की नदियाँ है वो समुद्र की तरफ भागती है। जो जिसका है उधर जाए। हम परमात्मा के अंश है तो परमात्मा के जाने के बाद में ही पूर्णता होगी, और ये जड़ है समुद्र में जाने के बाद में ही शांत होगा। तो ऐसे ही पृथ्वी का अंश है तो आकर्षण पृथ्वी की तरफ होता है, तो हमें पूर्ण को प्राप्त होगा और हमें उसी तरफ आकर्षण होगा हमारा। अगर हमारा आकर्षण जिसके है हम उसी तरफ आकर्षण होगा तब पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, संदेह नहीं है। परंतु अपनी भूल से क्या होता है, तो भूल रहेगी तो हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, भूल रहेगी तो उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अभिलाषा नहीं, और अब अभिलाषा ही नहीं है। अब अभिलाषा ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा आपको, इच्छा ही नहीं है, मांग ही नहीं है आपकी, तो उसकी पकड़ नहीं रहेगी, अधूरापन रहेगा। हमें अब देखिए, हम इसी में धन को ही मांग होगी, भोग की मांग होगी, सुख की मांग होगी, शरीर की मांग होगी, नाशवान की मांग होगी, आदर सम्मान की मांग होगी। अब खर्च हो गई उसमें होते हुए भी, अब इसमें ही राजी हो गए तो फिर इसी में रमन हो गया हमारा। कहाँ से आंख खुलेगी हमारी, अभिलाषा कहाँ से होगी? इसी में राजी हो रहे हैं, थोड़े से धन से, थोड़े से इतना बढ़िया जीवन मिला है तो जवानी तो इसी में खो देते हैं हम, भोग में, धन में, आराम में, इसी में फंस जाते हैं, तो नहीं कर सकते। तो अगर इसमें गया तो पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी हमें। जिन लोगों ने प्राप्त किया है उन लोगों को साफ साफ कहा है भाई कि आप सब प्राप्त कर सकते हैं। पहले ये बात रहती है, क्या बात है, क्या करें, प्राप्ति होती है कि नहीं होती है, पूर्ति होती है कि नहीं होती है, कोई चीज़ है कि नहीं है, ऐसे ही है क्या, पहले ये बात रहती है। जब अनुभव हो गया तो अरे ये तो सबको प्राप्त हो सकती है। अनुभवी महापुरुषों ने कहा है तो वो झूठ थोड़ी बोल रहे, कृपा करके ये बात कही है, उन्होंने कृपा करके हमको चेताया है, समझाया है। जरूर हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है, ऐसी बात है, ऐसी बात है। इस बात से सज्जनों, परमात्मा प्राप्ति से कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए। केवल इसमें आशा, जोरदार आशा है राम जी की, इसमें पुरुषार्थ, उद्योग, परिश्रम की जरूरत नहीं है। इसमें उद्योग, परिश्रम, केवल आप भीतर उत्कट अभिलाष, मैं नहीं रह सकता, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है, ये आता ही है हमको। जो जड़ पदार्थ है उनमें मिल गए हम, और जड़ पदार्थ क्या चीज है आखिर, ये इसका आरंभ और अंत होता है, उसकी अभिलाषा। और ये क्या है, ये चीज क्या है कि ये जिसकी अभिलाषा हमें जागृत होगी, अभिलाषा परमात्मा की होती है, उसका अंत नहीं होता, उसकी पूर्ति होती है। उसका अंत हो जाता है संसार का, आरंभ हुआ, समाप्त हो गई, खिल गया फूल, मुरझा जाएगा, मकान बना एक दिन ढह जाएगा, शरीर जन्मा है वो मर जाएगा। लेकिन ये अभिलाषा तो पूर्ति हो करके ही रहेगी, फिर पूर्ण ही हो जाओगे। तो इसमें कौन सा खर्चा लगता है आपको, इच्छा करने में, अभिलाषा करने में? और उस संसार की कभी आशा की कभी पूर्ति रहे, उसकी पूर्ति होती नहीं है, उसमें पूर्ति बनी रहती है। अब परमात्मा तत्व की रहते हुए हमें कैसे पूर्ति रह जाएगी? रह ही नहीं सकती। हमारी अभिलाषा जागृत हो गई, अब रह नहीं सकते, मिले हैं तो संसार की पूर्ति तो है ही नहीं, और इसकी कभी अपूर्ति है ही नहीं। इस बात से पूर्ति कैसे, परमात्मा की अपूर्ति रह ही कैसे सकती है? क्योंकि उसकी पूर्ति है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण ही पूर्ण, पूर्ण में से पूर्ण निकालोगे तो बाकी पूर्ण ही तो रहेगा, वो तो पूर्ण ही है, इसलिए तो पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण की प्राप्ति तो पूर्ण से ही हो जाएगी, ऐसी बात है, अपूर्ण है ही नहीं। इस बात से ये मानव शरीर है, संत महात्माओं ने कृपा करके ऐसी बात कही है
कि ये मनुष्य कर सकता है, मनुष्य को अनुभव हो सकता है। उन्होंने अनुभव करके हमें बताया है कि आप सब अनुभव कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच्ची है, वो कह रहे हैं बिल्कुल सच्ची है। आप इसमें लगो, इसमें अभिलाषा करो, आपकी आपकी योग्यता है ऐसी, आप में अधिकार है ऐसा, इसमें आपकी संदेह नहीं है। किंचित मात्र विश्वास से हर एक भाई को चाहिए कि इसमें उत्कंठा आ जाए, संतोष न करे। सांसारिक वस्तुओं में तो संतोष करना चाहिए, और पारमार्थिक वस्तु में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। है जो मिला है उसी में संतोष कर लो, जैसा मिला है प्रारब्ध के अनुसार वो मिला है। संतोष सुत्रिशु कर्तव्य है, स्वदार्य भोजनम धने, स्त्री पुत्र भोजन जैसा मिल गया, धन मिल गया, जैसी हो गया। हाँ इसमें परंतु संतोष कभी नहीं करना चाहिए पारमार्थिक बातों में। किसमें? स्वाध्याय तप दाने, स्वाध्याय तप दान में, इनमें संतोष कभी नहीं करना चाहिए। है स्वाध्याय का मतलब जप तप ध्यान स्मरण भजन कीर्तन सब आ गए स्वाध्याय, विषय विवेचन, पढ़ना समझना शास्त्रों को। तो देखिए स्वाध्याय तप विधान में, उसी में अभिलाषा में, उसमें एक चौथी बात और बता दी, अभिलाषा। अभिलाषा में मेरा तो बहुत अभिलाषा है, नहीं, अभिलाषा कभी संतोष नहीं करना चाहिए। भगवान की प्राप्ति होने के बाद में भी अभिलाषा में संतोष नहीं करना चाहिए। और मिले, और मिले, और मिले, पूर्ण ही रह जाएगा। पूर्ण है वो तो, पूर्ण है, पूर्ण में से कितना ही निकालो आप, वो पूर्ण ही पूर्ण रहेगा, उसमें तो कमी आएगी नहीं। जो लेते रहोगे जो बढ़ता रहेगा। हाँ मतलब जैसे आपकी विद्या है तो विद्या में भी है, आप जितना पढ़ोगे वो बढ़ती जाएगी, कमी आ जाएगी क्या उसमें? लेकिन इसमें पूर्ण में तो पूर्ण ही पूर्ण रहता है, इसमें आप पूर्ण को निकालो वैसा का वैसा रहेगा। समुद्र का जल कभी नदियों के जल से प्रभावित हो जाता है क्या, घबरा जाता है क्या? और पूर्ण है, समुद्र पूर्ण है, समुद्र मारिए पूर्ण है। तो ऐसे ही उसमें कभी कमी नहीं रहनी चाहिए, इसमें संतोष कभी नहीं करना चाहिए पारमार्थिक मार्ग में। और संतोष कर ली बड़ी मूर्खता करते हैं हम लोग। जैसे हमने नियम बना रखा है कि भाई ऐसा इतना पाठ करेंगे, एक अध्याय का पाठ करेंगे, 14 माला का नियम है हमारा, और इतना इतना रामायण का पाठ करेंगे। अब वो पूरा हो गया, अब बड़ी शांति मिलती है कि पूरा हो गया, बस संतोष हो गया। अब बाकी निकमा बैठा है समय, और कोई काम भी नहीं है, तो उसमें तो क्या है, बिना काम के आज आओ एक संतोष कर लेते हैं, ये पीछा छूट गया, नियम था ना वो बना लिया। भगवान ऐसे जैसे आज़ाद हो गया, जैसे जेल से निकला है, ऐसे लगता है उसको। और पैसों में संतोष करता ही नहीं है, कमाई हो रही है, रोज 10,000 की बिक्री होती है, दुकान इससे ज़्यादा कभी नहीं हुई, वो 1 घंटा में ही हो गई दुकान खोलते ही, पर फिर भी रात में 9 बजे तक बैठा रहेगा। हाँ 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 दुकान बंद कर, हाँ हाँ तो 5 रुपये कमाई होती है, अपना दरवाजा बंद। ऐसा है आदमी, एक डॉक्टर है ऐसा है, तो ऐसा है। लेकिन वो एक है, अगर पहाड़ है, हाँ कोई आटे में लूण जितने आदमी नहीं है, ऐसे आदमी आटे में लूण जितने ही नहीं है। तो देखो ऐसे अगर तो पैसों में संतोष नहीं करते हैं, वो ही उत्साह बना रहता है। लेकिन जब ध्यान स्वाध्याय किया, अब ऐसे लगा कि बस अब तो जेल से छूट गए हैं, और उसमें अरे आज बिक्री 10,000 की हो गई, हो जाए और किराए खा जाएगा, रात को 9 बजे तक थकता नहीं है इंतजार करता करता। तो भैया ये बड़ी भारी गलती है, भोगों में और संग्रह के में संतोष नहीं करते हो, और पारमार्थिक बातों में संतोष कर लिया, सत्संग सुन लिया, अब बस कर लिया, आज पाठ कर लिया, हाँ नित्य काम पूरा हो गया है। अब भले ही दिन में कोई काम नहीं है, पर अब बस वही, तो उधर संतोष करते ही नहीं है, जितना मिलना उतना ही मिलेगा, और उसमें जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी, लोभ रोज रोज बढ़ता जाता है, और उसमें सुख मिलता है, इतना हो गया, इतना गिनता है, इतना हो जाएगा, ऐसे और इतना नाम जब हो गया, इतना क्या हो गया, और बढ़े। तो ये नरकों का दरवाजा है, ये लोभ है ना, रुपयों का, काम क्रोध लोभ नरकस्य द्वारम, और लोभ को छोड़ते नहीं है, और संतोष उसमें संतोष करते नहीं है, और पारमार्थिक लालसा में लोभ नहीं है,
अभिलाषा नहीं है। जो लोभ इधर पारमार्थिक जैसा धन कमाने में लोभ है, इधर अगर लोभ लग जाए तो बस बेड़ा पार हो जाए। ऐसा लोभ लग जाए तो वास्तव में जो इसका स्थान है वो खास है। सही रास्ते में तत्परता से, सही रास्ते में तत्परता से लगना चाहिए। उत्साह नहीं है, तत्परता नहीं है। गलत रास्ते में उत्साह है, तत्परता है। गलत रास्ते में तत्परता है, उत्साह है। निंदा करने में तत्परता है, उत्साह है। इधर उधर की बातें करने में, हंसी मजाक करने में, चुटकुलाबाजी करने में, ही हंसने में तो है, और इन बातों में है नहीं। इसमें तो बस हो गया, बस ठीक है, अब इतना ही है। इसकी कभी आशा पूरी नहीं होगी। किसी को मिला नहीं है, तुमको कैसे मिल जाएगा। और उसमें कहते हैं, भगत लोग कहते हैं, शरणे आए बड़े सुख पायो, बहुत सुख पाया। हम लोग सत्संग करते हैं, हमें आनंद का सुख का अनुभव होता है, संसार में कभी नहीं हुआ। संतों ने कहा है कि जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी, जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी, जन्म जन्म का दुख मिट जाएगा, अनंत सुख हो जाएगा, अनंत जन्मों की सदा की भूख मिट जाएगी। ऐसे ये मनुष्य शरीर मिला है। हर इसमें संतोष की कोई बात ही नहीं है। इस बात से सज्जनों, केवल उत्कंठा बढ़ाओ, अभिलाषा बढ़ाओ। कहाँ मिलेगी ऐसी बात। घर में कोई खर्चा नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई गुरु की जरूरत नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं, मेरा मन नहीं लगे, संसार में मेरा मन नहीं लगे, इसलिए मेरी उत्कंठा नहीं हो रही है। संसार में मन लग रहा है, ये मेरा मन नहीं लगे। कैसे ही बढ़ाओ, आप कोई तरीका अपनाओ, उत्कंठा बढ़नी चाहिए। अब संसार की पूर्ति में ही लगे रहते हैं, कभी कुछ मिल गया, कभी कुछ मिल गया, तो उत्कंठा बढ़ती नहीं है। बेटा ठगा गया बेचारा है। भूख असली लगे तो दिन भर खाते रहो, खाते रहते हैं, खाते दिन भर खाते रहते हैं। बोले भूख नहीं लगती है वेद जी, ये खाते हो, बोले इतना दो, ये खा लेते हैं, इतना ये फल खा लेते हैं। पहले नाश्ते में एक पाव है जो रबड़ी खा लेते हैं, फलानी चीज खा लेते हैं, और वो उसके बाद में मतलब क्या बताएं आपको, कलेवा कर लेते हैं, 8 शेर कलेवा कर लेते हैं। जिमने के टाइम में बोले भूख नहीं लगती है। बेजी का निकलो यार, काम का आदमी नहीं है तो दिन भर खाते हैं। बेजी भी क्या करते हैं, दवाई देते हुए ठग लेते हैं। इतना एक किस्सा बता रहे कि दवाई मैं देता हूँ, उसको ठग लेते हैं उसको। तो ऐसे ही असली भूख नहीं लगती, दिन भर इधर उधर का सुख लेते रहते हैं, तो पारमार्थिक भूख कैसे लगेगी उसको। असली सुख नहीं पैदा होगा। संसार का सुख न लेने से असली सुख पैदा होगा। वो बिना पूर्ण हुए रहती नहीं है। असली दुख है। असली अगर दुख हो जाए, असली भूख लग जाए, तो वो भूख भगवान मिटाते हैं। भगवान भी नहीं रह सकते। हमारी अगर लग जाएगी लगन, तो भगवान की भी हमारे से मिलने की लगन लग जाएगी। हमारे तो हाथ में नहीं है लगन मिलने की, लेकिन भगवान के हाथ में तो है। मच्छर एक उड़ता है गरुड़ जी से मिलने के लिए, उसको कहाँ कितनी देर लगेगी उसको पहुंचने, और गरुड़ जी आना चाहिए तो। ऐसे ही संसार की पूर्ति कभी होती नहीं है। जब कभी भी होगी तो निवृत्ति होगी, पूर्ति नहीं होती है, ये नियम है। ऐसी बढ़िया बात कहाँ मिलेगी। इस बात से तत्व को प्राप्त करने में कभी भी किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए। अपने को कभी निर्बल नहीं मानना चाहिए, अपने को अनाथ नहीं मानना चाहिए, ऐसा ही नहीं मानना चाहिए। कभी अपने को उस तत्व का अनाधिकारी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसमें हम हैं, उसके हम हैं। सब तत्व के अभिलाषी को उस तत्व की प्राप्ति होती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज रुक राशि। अविनाशी हैं हम, अविनाशी हैं, हमारे लिए कह रहे हैं। ईश्वर अंश हम हैं परमात्मा के, कहते हैं मैं भगवान का हूँ, है भगवान के, कह सकते हैं हम सभी भगवान के। अविनाशी है, अविनाशी के साथ नहीं है, अविनाशी है। लगन लगे भगवान मिल जाएगा। हाँ, ऐसी लगन लगे कि हम रह नहीं सकते, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, कोई उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, तो काम हो सकता है। कहीं मन नहीं लगे, नाशवान सुख में हमारा मन नहीं लग रहा है ये तो विनाशी से विनाशी की भूख नहीं मिटती है, अविनाशी से अविनाशी की भूख मिटती है। हम विनाशी से अपनी भूख मिटाना चाहते हैं, आज तक मिटी नहीं है, किसी की मिटी नहीं है, किसी की मिटेगी नहीं। चेतन है, जड़ से हमारी भूख कैसे मिट जाएगी। अमल है, मल से कैसे काम हो जाएगा, मल से नहीं। सहज सुख राशि है, तो जो सहज सुख राशि है उसी से सहज सुख राशि ये हो सकता है। और ये हमारा समान है,
ये मौका है, तो समाप्ति होगी तो ये ईश्वर का अंश है, तो अंश का ईश्वर से जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ईश्वर की मांग हो गई तो ईश्वर मिलेंगे, और संसार की मांग है तो संसार नहीं मिलेगा, है नहीं। जैसे सूर्य की तरफ ही जाती है प्रकाश है, वो तो पृथ्वी तत्व की तरफ आएगा, जिसका है जो उसको खींचेगा। ऐसी संसार को शांति पूर्णता नहीं है, मिली नहीं, क्यों नहीं मिली नहीं है, पूर्ण हो ही नहीं सकता। और संसार में है नहीं पूर्णता, यह पूर्ण का अंश है, पूर्ण से ही पूर्णता मिलेगी, पूर्ण से ही पूर्णता मिलेगी, अपने पूर्ण से पूर्णता मिलेगी। तो शिष्य ते शेष संज्ञ, ऐसी बात है, वो ऐसा तत्व है। तो उसकी अभिलाषा नहीं होती, तो उसकी अभिलाषा होती है। तो तुच्छ चीजों की अभिलाषा से अभी अभिलाषा मिट गई अपनी, नाशवान चीजों से उसकी पूर्ति करके अभिलाषा उत्कंठा दब गई है, मिटी नहीं है। मिटती तो किसी की नहीं है, परमात्मा ज्ञान से मिटेगी कैसे अभिलाषा? छोटी छोटी चीजों में दब गई है वो। अब कब तक दबाओगे अभिलाषा को? और कभी दबेगी नहीं, जागृत होगी, और पूर्ण जागृत होने पर पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। उसकी जागृति पूर्ण नहीं हो रही है, लालसा की जागृति पूर्ण नहीं हुई है, पूर्ण होते तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, स्वाभाविक हो जाएगी। तो वो स्वतः सिद्ध तत्व है, वो कृति साध्य नहीं है, करने से उसका निर्माण नहीं होता है, वो तो स्वतः है। एक निर्माण होता है, एक अन्वेषण होता है, संसार का निर्माण होता है, अन्वेषण परमात्मा है, उसकी खोज होती है, वो है, उसका अन्वेषण करना है। पहले नहीं, पीछे नहीं, बाद में नहीं, पहले से वो क्या मिलेगी हमें? जो पहले से है, अभी है, आगे है, हमेशा है, उसी की प्राप्ति होती है। वो बनती नहीं है, वो बनाई नहीं जाती है, वो बनी हुई हमारी हमारे साथ में है, मिली हुई है, मिली हुई को मिलना है, प्राप्ति करनी है। तो स्वतः सिद्ध है, केवल उसकी उत्कंठा अभिलाषा जागृत होता है, उसको प्राप्ति स्वतः प्राप्त नहीं तो कैसे कहते हैं? है तभी तो कहते हैं, क्यों कहते हैं? नहीं तो ईश्वरम शिव विनाशी चेतना में सह सुख राशि, ये बातें किसके लिए कह रहे हैं? हमारे लिए कह रहे हैं, ईश्वर के लिए थोड़ी कह रहे हैं। ईश्वर तो है, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो लक्षण है हमारे में परमात्मा की पूर्ण मिलने के, इस बात से ये प्राप्त है, ये संसार प्राप्त नहीं है, ये रहने वाला नहीं है। ये मैं मिलने में विश्वास होना चाहिए, मिलता है, मुझे मिलेगा, अपने मुझे मिल सकता है, ऐसे विश्वास। नाशवान की इच्छा में विश्वास करना नहीं चाहिए, नाशवान कभी मिला नहीं, उसे विश्वास करके धोखा होगा, मिलने वाला है नहीं। नाशवान का विश्वास छोड़ना चाहिए हमको, है, और वो स्वतः है, इसकी पूर्ति होने वाली नहीं है नाशवान की। तो ये बात है, उस पर विश्वास होना चाहिए। परंतु नाशवान की आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, सुख लेते हैं, राजी होते हैं, बड़ी भारी बाधा है, बड़ी भारी बाधा है, ये मूल बाधा है। इस बात से है काल व्यक्ति वस्तु, ये इसकी इनसे आशा ये है, तो और ये छटपटाहट हो जाए हमारे को, तो इसमें प्राप्ति में कारण हो जाएगी। अच्छा नहीं लगे, इस संसार में अच्छा नहीं लगे। नारायण हरि लगन में ये पांचों ने सुहाए, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, ज्यादा अच्छी नहीं लगती बात। इस बात से उसकी प्राप्ति जरूर 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 जरूर, एकदम निसंदेह बात। इतनी तरह से बोल रहे हैं महाराज जी ना, हद कर दी। इसी बात बोलने की इतनी जोर दे करके बोल रहे हैं, जरूर 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 होती है, जरूर होती है। इतने बड़े महापुरुष ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि नहीं होती है, सच कह रहे हैं, एकदम इतनी जोर दे के कह रहे हैं, और निसंदेह बात है, जरूर होती है, उसमें कहीं संदेह नहीं है। ये अवसर मिला है हमें, इतनी बात और क्या कहेंगे बताओ, कहाँ तक कहेंगे और? नारायण 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 नारायण।